हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और अपने बाप की शिकायत करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है, तो दिल में रंजीदा हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए अपने घर से निकले। चूंकि अरब की घुट्टी में शायरी थी, तो रास्ते में कुछ अशार जहन में कहते हुए पहुंचे। इधर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचने से पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि इनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुने जो वो रास्ते में सोचते हुए आ रही हैं। जब वो बूढ़े सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो आपने फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशार सुनाइए जो आप रास्ते में सोचते हुए आई हैं। वो मुखलिस सहाबी थे। ये सुनकर वो रोने लगे कि जो अशार अभी मेरी जबान से अदा भी नहीं हुए, मेरे अपने कानों ने अभी उसे सुना भी नहीं, कि अल्लाह तबारक ताला ने वो सुन भी लिया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क्या अशार थे, हमें सुनाइए। उन सहाबी ने अशार को पढ़ना शुरू किया। आपको उनका आसान तर्जुमा बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो अशार थे और जिस आला पाए के थे और जो जज्बात की कैफियत थी, उनकी सही तर्जुमानी उर्दू में मुश्किल है। बहरहाल अशार कुछ इस तरह से थे। ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ, हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता तो हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए लिए किसी तबीब के पास इलाज के लिए मारे मारे फिरते थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, कहीं तू मर न जाए। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता था कि मेरे बेटे को ठंडी छांव मिल जाए। ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमजोर हो गई हैं, लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया है। फिर मुझ पर खिजा आ गई, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया, तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि अब तू हरा भरा हो गया है। चल अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छांव में बैठकर गुजारूंगा। मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गईं। तू ऐसे बात करता है कि कोई गुलाम से भी ऐसे नहीं करता। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को झुठला दिया। मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूँ। नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे ही देता है, तो नौकर समझकर मुझे एक रोटी दे दिया कर। ये अशार सुनाते सुनाते उनकी नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी, तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल में अपनी जगह से उठकर बेटे से फरमाया, आइंदा मेरी नजरों के सामने कभी मत आना, और सुन लो, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल प्यारा दीन को सब्सक्राइब करें।